कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। अभी हम लूका की इंजील में जाएंगे। 8 बार लूका की मार्फत लिखी गई उसका 8 बार और चौथी आयत से बोलिए 4 से 15। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी न पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके कान हो वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है? उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा न हो कि ईमान लाकर नजात पाए। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अर्सा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक़्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस ज़िंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभालते रहते और सब्र से फल लाते हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम अपने सर को एक दफ़ा फिर खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएंगे और राब्ता करेंगे इस बाइबल के लिखने वाले से, क्योंकि उसने अपने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में इस बाइबल को लिखवाया, और वही अपने कलाम का तर्जमान है, और वही इन बैदों को खोल सकता है। अजी मशीर खुदा का अदरबदियत के बाद सलामती के शहजादे, हम दोस्ताइश तारीफ़ के लायक खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज कि तूने फिर पहले खुदावंद ये मौका बख्शा कि तेरे कलाम को पहले खुदावंद मैं शेयर करने को हूँ, तेरी दुल्हन तक पहुँचाने को हूँ। तो खुदावंद तो उससे मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे कुव्वत और ताकत बख्श, और पहले खुदावंद अपने पाक रूह की मामूली बख्श, ताकि पहले खुदावंद आज तेरा पाक रूह पहले खुदावंद हम कलाम होने वाला हो, और पहले खुदावंद तेरा पाक रूह इन तेरे कलाम के भेदों को खोलने वाला हो और हमें समझाने वाला हो पहले खुदावंद, क्योंकि तूने यही वादा किया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें वो बातें याद दिलाएगा। पहले खुदावंद आज ऐसा हो कि पहले खुदावंद तेरा पाक रूह हमें वो बातें याद दिलाने वाला हो। पहले खुदावंद हाज़रीन जमात को पहले खुदावंद बड़ी बरकत दे,
और पहले खुदावन तेरे पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे, यहाँ पर तेरे पाक रूह का अबल छा जाए, ताकि पहले खुदावन तेरे कलाम जब सुने तो पहले खुदावन इसको कबूल करने वाले हों। और सारे माहौल को तेरे हाथों में देता हूँ। पहले खुदावन तमाम तर शैतान के इरादों को पहले खुदावन तेरे यीशु नाम से कैंसिल करता हूँ। और पहले खुदावन हर एक चीज़ बड़े स्मूथली वे में हो, और पहले खुदावन किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पहले खुदावन इस इबादत में ना हो, और तेरे यीशु नाम से ऐसा हो पहले खुदावन। मैं मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तशरीफ रखिए। खुदावन की शुक्रगुजारी हो आज सुबह के लिए। और जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि चंद लोग होते हैं जब इबादत शुरू होती है। मैं खुद भी बात में ही आया हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूँगा। तो रात को बात हो रही थी इंतज़ार की, जो भाई शमाउन ने कहा कि आदम इंतज़ार कर रहा होता था कि खुदावन कब आए और वो मुझे अपने कलाम की बातें बताए। तो यहाँ पर हमें सीखने को ये मिलता है कि जब 2 या 3 जमा हो जाते हैं, खुदावंद अपनी हजूरी वहाँ पर कायम कर लेता है, क्योंकि उसने वादा किया है। लेकिन फिर होता क्या है कि बजाय कि हम उसका इंतज़ार करें, वो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। तो इस बात पर गौर करना है और इस चीज़ को ख़त्म करना है, ताकि हम आकर खुदा का इंतज़ार करें, ना कि हम खुदा को इंतज़ार करवाएं। तो खुदावंद का शुक्र हो इस सारी बातों के लिए और आज के दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा है। और हम शुक्र करते हैं इस एंड टाइम मैसेज के लिए, और जो खुदावंद ने हमें इस आखिरी वक्त में ये पैगाम दिया है। और हम शुक्र करते हैं इस उस बादल के लिए भी जो 28 फरवरी 1963 को आया और वो उस पैगाम को लेकर हमारे पास पहुंचा। और ये सिर्फ और सिर्फ एंड टाइम मैसेज या आखिरी वक्त का पैगाम ही नहीं है, बल्कि ये वक्त के इख्तिताम का पैगाम है। तो ये वक्त का इख्तिताम है जिसमें हम रह रहे हैं, और इसलिए इसको आखिरी वक्त का पैगाम कहा जाता है, जो हमारे लिए खुदावंद खुद जो है उस बादल की सूरत में आ गया, ताकि वो अपने पैगाम को अपनी दुल्हन तक पहुंचा सके। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं और इसको देखते हैं, इसका मुतालिया करते हैं, ये हमें बड़ी दिलचस्प किताब लगती है, क्योंकि नबी ने कहा कि ये पजल गेम की तरह है। तो जो पजल गेम होती है उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है, जो भी उसको खेलता है। ये आयतों का एक बेतरतीब उसको तरतीब दें, जैसे एक तस्वीर हो। पजल गेम कोई टुकड़ा कहीं पे होता है, कोई कहीं पे होता है, और उसको जब इकट्ठा कर दिया जाता है, एक तरतीब में कर दिया जाता है, तो वो तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। और आज हमने तमसील सुनी है, तो तमसीलों में कलाम इसीलिए किया गया। आज की तिलावत में भी हमने सुना कि उन्हें कहा गया, जब शागिर्दों ने पूछा कि तुम्हें तो इन वेदों की समझ दी गई है, लेकिन औरों के लिए ये कलाम तमसीलों में है। तो ये बाइबल बड़ी दिलचस्प किताब है, और जब इस दिलचस्प किताब का आगाज़ होता है, जैसा कि हमने आज इसके आगाज़ में से पढ़ा है, पैदाइश से इसका खुदावंद जो है वो आगाज़ करवाता है। पैदाइश की किताब निकालेंगे हम, और वहाँ पे देखेंगे कि इस किताब का आगाज़ कैसे हुआ। पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। और यहाँ पर खुदावन जब ज़मीनों आसमान को पैदा कर रहा है पहली आयत में, और दूसरी आयत में ही हमें क्या मिलता है, और ज़मीन
वीरान और सुनसान थी। अब जबकि खुदावंद इस जमीन को तख्लीक कर रहा है, तो क्या वो किसी चीज को वीरान और सुनसान तख्लीक करेगा? जैसे मैंने कहा, ये दिलचस्प किताब है। तो यहाँ भेद छुपा है कि जब खुदावंद ने इस जमीन को बनाया तो उस वक्त ये जमीन सुनसान और वीरान नहीं थी। बेशक यहाँ हमें दूसरी आयत में ही ये बात मिल जाती है, लेकिन जो मैसेज के पढ़ने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये जो पैदाइश का पहला बाब है और दूसरा बाब है, इसके दरमियान में लाखों सालों का फर्क है। इसके दरमियान बहुत ज्यादा अरसे का गैप है और फिर ये बातें सामने आती हैं। तो यहाँ पर जब खुदा ने जमीन को बनाया तो उस वक्त वो सुनसान और वीरान नहीं थी। उस वक्त सारा कुछ वैसे ही था जैसे बाद में हुआ। लेकिन क्यों सुनसान और वीरान इसको किया गया, जबकि खुदा ने इसे इस तरह नहीं बनाया था? तो ऐसा है कि जब शैतान जो इस जमीन पर आया, जब उसको आसमान से गिरा दिया गया, तो उसने कहा कि मैं खुदा से बेहतर बादशाही को कायम करूंगा, और वो जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करना चाहता था। और खुदा ने फिर इस जमीन को सुनसान और वीरान कर दिया। हर जगह जो दरख्त थे, जितनी भी चीजें थी, वो पानी के नीचे चली गई, ताकि शैतान अपने मंसूबे में जो है वो कायम न रह सके। हम देखते हैं कि ऐसा वही तभी नहीं हुआ था, बाद में भी हुआ था। तब शैतान ने फिर एक दफा दुनिया पर बादशाही कायम कर ली थी, तो तब भी ऐसा ही हुआ था कि पूरी दुनिया जो है वो पानी के नीचे चली गई थी। तो यहाँ पर इन दो आयतों के दरमियान में जो नबी कहते हैं कि हमें लाइनों के दरमियान में पढ़ना है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि शैतान जो बादशाही को कायम करना चाहता था, उसके मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खुदा ने जमीन को सुनसान और वीरान कर दिया, ताकि वो अपने मंसूबे में जो है वो कामयाब ना हो सके। तो वो फिर ऐसा तब नहीं कर सका था। लेकिन खुदा कभी भी किसी चीज को बिगड़ी हुई हालत में नहीं रहने देता। खुदा जो है वो बहाली का खुदा है। वो हमेशा जिस चीज को जिस हालत में उसने पैदा किया होता है, जिस हालत में वो शुरू में होती है, वापस वो बहाल करके उसी हालत में ले जाता है। और इसलिए फिर खुदा ने दोबारा इस जमीन को बहाल किया, और खुदा ने जमीन को ऐसे नहीं छोड़ा। और क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये उसकी खसूसियात भी शामिल था, क्योंकि वो बहाल करने वाला खुदा था। ये उसकी खसूसियत थी कि वो बहाल करता है, इसलिए उसने इस जमीन को दोबारा बहाल किया। और जब उसने इस जमीन को दोबारा बहाल किया, तो खुदा जो है, जैसे हम देखते हैं कि हम नबी कहता है कि हम भी उसके एट्रीब्यूट्स में थे, खुदा की सोच में थे। तो खुदा की सोच में जो चीज होती है वो हमेशा अबदी होती है, वो लाफानी होती है, वो कोई पानी नहीं होती। तो जो खुदा के माइंड में वो चीज थी, जो खुदा की सोच थी, वो अबदी थी। और जो अबदी सोच उसके अंदर थी, उसने वापस उसको अबदियत में लेकर जाना था। उसने उसको ऐसे सुनसान और वीरान नहीं छोड़ना था। तो फिर हम देखते हैं कि इंसान के ख्यालात जो हैं वो कभी अबदी नहीं है। शैतान के ख्यालात जो हैं या उसकी सोच जो है वो कभी अबदी नहीं है, लेकिन हमारे खुदा की सोच जो है वो अबदी है। और इस अबदी सोच होने के नाते, इस अबदी सोच के होते हुए वो उसके जो सोच थी, उसने उसको एक जिस्म दिया। जो पहले खुदा ने अपने माइंड में सोचा था, उसको फिर एक बदन मिला। और जब बदन मिला
तो फिर उसका जो वो भी अब्दी होना चाहिए था, क्योंकि वही जो अब्दी सोच थी वही मुजस्सम हुई थी, और जब वो मुजस्सम हुई थी तो वो भी अब्दी थी। और अगर उसकी अब्दी सोच मुजस्सम होती है और वो इसी गिरावट का शिकार हो जाती है, वो जो है वो बिगड़ जाती है, तो फिर खुदा ने कहा है कि मैं उसे बहाल करूंगा। और खुदावंद की सोचें जो कि अब्दी हैं, और वो उस अब्दियत में ही उन सोचों को वापस लेकर जाता है। जैसे कि हम अगर इसकी मिसाल लेते हैं कि उसमें जो अगर हम उसकी सोच में थे, पहले नए आलम से पेश कर हम कहते हैं कि मुकर्रर किए हुए हैं, तो हम उसकी सोच में थे, उसने हमें सोच लिया था, और फिर हमें एक उस सोचे हुए अब्दी ख्याल को एक बदन मिला। हम इस बदन की सूरत में इस दुनिया में आए हैं, और जब इस दुनिया में आए हैं तो फिर अब हम देखते हैं कि हम इस दुनिया में रहते हुए, इस जिस्म में रहते हुए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो कि अब्दियत की बातें नहीं हैं उनका शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर जो बालों का सफ़ेद होना है उसमें ये जिस्म जाता है, जो बुढ़ापा है उसमें ये जिस्म जाता है, जो चश्मे लग जाते हैं, ग्लासेस लग जाते हैं, उसमें ये बदन जो है वो जाता है। लेकिन खुदा ने हमें कभी ऐसा नहीं सोचा था। खुदा ने हमें ऐसा नहीं सोचा था, इसीलिए वो हमें बहाल करके वापस उसी हालत में ले जाएगा जो अब्दियत की हालत है। और जब वो हालत में ले जाता है तो उसमें कोई बुढ़ापा नहीं है, उसमें कोई ग्लासेस नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसमें हमारी उम्र जो है वो 20-22 साल की है। और जब पहली दफा उसने अपनी सोच को मुजस्सम किया तो हम देखते हैं कि उसने आदम और हवा को बनाया, और जब उसने आदम और हवा को बनाया तो तब ऐसी कोई चीज भी नहीं थी, ऐसी जो चीजें मैंने बताई हैं कोई नहीं थी। एक जवान मर्द और एक जवान औरत को तख्लीक किया गया था, और वो थी खुदा की हकीकी सोच, और वो खुदा ने अपनी सोच के मुताबिक उसको बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि ये बातें कहां से आ गई। खुदा ने अपनी सोच जो थी उसकी इस तरह नहीं थी कि हम बीमारियों में हों, हम ऐसी हालत में हों, लेकिन जब उसने तख्लीक किया तब भी हम ऐसे नहीं थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये सारी बातें हमारे अंदर आ गई? और इस बात को भी बहुत सारे लोग बखूबी जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा गुनाह की वजह से हुआ। जब गुनाह आया, जब हम इसी पैदाइश की 3 बाब में देखते हैं कि जब गुनाह हुआ तो उस वक्त ये सारी चीजें जो हैं वो दुनिया में आ गई। उस वक्त बीमारियां आ गई, उस वक्त उम्र की हद ठहरा दी गई, उस वक्त एक उम्र का जो है तकाजा बुढ़ापे की तरफ इंसान जाना शुरू हुआ। उस वक्त ये सारी कमजोरियां जो हैं वो जिस्म में आना शुरू हुई, और ये इस वजह से था कि गुनाह की वजह से। और जब गुनाह नहीं था तो तब वो खुदा की अब्दी सोच थी, तब वो असली हालत में था। और जब ये असली हालत पे नहीं रहा गुनाह की वजह से, तो फिर वो जरूर है कि जब एक उसकी हालत बिगड़ चुकी है, वो अपनी असली हालत में नहीं रहे, लेकिन खुदा जो है वो उस अपनी अब्दी सोच को दोबारा बहाल करेगा। वो इन जिस्मों को दोबारा उसी हालत में ले जाएगा जिस हालत में ये थे। और याद रखें, कभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो बदन है कितना गल सड़ जाए, कितना ये इसको कीड़े खा जाए, कितना भी किस हालत में भी हो। नबी कहते हैं कि अगर तो मुझे समंदर में भी फेंक दो, लेकिन जब वो आवाज मुझे पुकारेगी तो मैं वहां से भी उठ खड़ा होऊंगा। और हम अय्यूब को भी जानते हैं कि वो भी कहता है कि मैं अपने इस बदन में खुदा को देखूंगा।
क्योंकि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। तो वो इससे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बदन कितनी बीमारियों में मुब्तला है, कितनी कमजोरियों में मुब्तला है। यहाँ तक कि हालेलुया का नारा लगाया नहीं जाता कि इतनी कमजोरी है, लेकिन वो इन कमजोरियों को बहाल कर देगा और वापस हमें उसी हालत में ले जाएगा। बेशक कितने भी मुश्किलात आ जाएं, कितने भी कीड़े इस जिस्म को खा जाएं, चाहे वो कीड़े जो योएल की किताब में जिनका जिक्र है टिड्डियों का, चाहे वो इस सारे दरख्त को खा जाएं, लेकिन ये दरख्त जो है वो खुदा की अपनी सोच है। अगर खुदा की अपनी सोच होता तो खुदा इसकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन ये उसकी अपनी सोच है। इस वजह से जरूर है कि खुदा इसको फिर से बहाल कर देगा और वो अपनी उस अपनी सोच में इसको ले जाएगा। और वो जरूर जितनी मर्जी, मैंने कहा कि तबाही हो जाए, जितना मर्जी उस कीड़े, उस दरख्त को, उसके पत्तों को, फलों को, तने को, सबको बेशक वो टिड्डियां खा जाएं, लेकिन खुदावन बहाल करने वाला खुदा है। वो वापस उसको अपनी सोच के मुताबिक बहाल कर देगा। और ये खुदा का जो ख्याल था हमारे लिए, वो भी जवान 20-22 साल के मर्द और 20-22 साल की औरतें, लड़कियां, वो था उसकी सोच में। और फिर ये सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन एक दिन फिर वो हमें उसी बहाली में ले जाएगा, क्योंकि वो बहाली का खुदा है। और उस बहाली के लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार खुदावंद के लिए तालियां हो जाए। और अब जबकि ये बात कंफर्म है कि ये बीमारियां अबदी नहीं हैं, ये बुढ़ापा अबदी नहीं है, ये ग्लासेस अबदी नहीं है, ये जो इंजेक्शन लगते हैं, टैबलेट खाई जाती हैं, ये अबदी नहीं है, लेकिन अबदी सिर्फ एक ही चीज है और वो खुदा का कलाम अबदी है। और ऐसा होता है पहली पैदाइश की वजह से। जब पहली पैदाइश हमारी होती है जो कि गुनाह में होती है, जब वो गुनाह हुआ, खुदावन की ये सोच नहीं थी कि आगे नस्ल इस तरह चले, बल्कि खुदावन चाहता था कि ये फरमूदा कलाम से आगे नस्ल चले। लेकिन वो वहाँ पर जब गुनाह हुआ तो आगे नस्ल चलाने का वो एक और तरीका जो है वो दुनिया में आया। और उसी हालत में, उस गुनाह की हालत में, जब हमारी पहली जो फितरत की पैदाइश है वो होती है, तो उस वजह से ये सारी चीजें हमें आ जाती हैं। हम देखते हैं कि बचपन से हम झूठ बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल खुदा की अपनी सोच में नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गुनाह का नतीजा था। और खुदा का कभी ऐसा मंसूबा नहीं था, उसने कभी ऐसा प्लान नहीं बनाया था। और इसी मंसूबे को जो उसकी सोच में था, एक दिन आया कि उसने उसको उस तरह करके दिखाया, जबकि उस मर्द और औरत की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि उसने कलाम से एक जो है वो बच्चे को पैदा किया जो कि यीशु था। और इसी तरह खुदावन चाहता था कि आगे नस्ल चले, लेकिन उसने ये करके दिखाया। जब यीशु की पैदाइश हुई तो नबी कहते हैं कि उसमें इस मेल और फीमेल के जो होते हैं ये अंडा और स्पर्म, उनका उसमें कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि वो फरमूदा कलाम से पैदा हुआ था। खुदा ने उसको अपने बोले हुए कलाम से पैदा किया था। और इस पैदाइश फिर एक दूसरी पैदाइश आई
पहली पैदाइश जो कि गुनाह में थी, फिर एक दूसरी पैदाइश आई जो कि रूह से पैदा होना है। तो फिर जब रूह से पैदा हुए तो फिर वो तमाम पुरानी चीजें जो है वो खत्म होती गई, वो गुनाह आलूदा जिंदगी जो है वो खत्म होती गई, और फिर इस नई पैदाइश के वसीला से वो तमाम गुनाह जो है वो धुल गए। और पैदाइश जो हमने आज की तलावत की है 11वीं आयत की, इसमें खुदावंद कहता है, 11वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। अब खुदा इन दरख्तों को उगा रहा है, और इन दरख्तों को किससे उगा रहा है? बीज से। और उस बीज से वो उन दरख्तों को उगाता है। तो अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि हर एक बीज जो जमीन पर है वो खुदा के तख्लीक करने वाली आवाज के वसीला से पैदा हुआ है। वो हर एक बीज खुदा का फरमूदा कलाम है, और जब वो खुदा का फरमूदा कलाम है, तो जब खुदा ने बोला कि ये बीज जो है वो जमीन में हो और अपनी जिन्स के मुवाफिक जो है वो एक दरख्त को पैदा करे, तो उसने किया, और ये उसने बोला, और बोलने के वसीला हुआ। इसलिए हर एक बीज जो इस दुनिया में है वो खुदा का फरमूदा कलाम है। और जब फरमूदा कलाम है, तो जब खुदा का कलाम है तो उसमें जिंदगी होती है। एक आर्टिफिशियल बीज हो, नबी कहता है कि अगर एक मसनूई गंदम का दाना हो और एक असली जो गंदम का दाना है वो हो, आप उसको जितना मर्जी देख ले आपको फर्क नजर नहीं आएगा। आप लेबोरेटरी में इवन के इस तरह सिमिलरिटी है, इस तरह उसमें मुताबिकत है कि आप उसको लेबोरेटरी में भी चेक करा लें, उसके फीचर्स जो हैं, उसकी खुसूसियात आपको सेम मिलेंगी, लेकिन कब पता चलेगा कि कौन सा नकली है और कौन सा असली है? उस बीज को नबी कहते हैं कि जमीन में बो दें, जो बीज फूट निकलेगा और अपनी जिन्स के मुआफिक फल लाएगा वो हकीकी बीज है, और दूसरा नकली बीज है। और खुदा का फरमूदा कलाम जो है वो बीज है, और वो जो उसके जहन में उसने सोचा, पहले जब उसने सोचा कि इस तरह का पौधा होना चाहिए, इस तरह का दरख्त होना चाहिए, तो फिर उसी के मुताबिक उसने कलाम फरमाया, उसने वो उस बीज के लिए कलाम फरमाया, और उसका कलाम जो है वो फरमूदा बीज बन गया जो उसकी सोच में था। और हम देखते हैं कि बीज गोल होता है, बीज जो है वो गोल होता है, और हम देखते हैं कि ये जो बीज है ये गोल बीज है, ये जो बादल है ये जो बीज है ये गोल बीज है। और जब ये कभी सही जमीन पर बोया जाएगा, जब ये वहां पर जो अच्छी जमीन है, जैसे आज हमने तमसील में पढ़ा है, तो जब ये अच्छी जमीन में बोया जाएगा तो ये अपनी ही जिन्स के मुआफिक फल लाएगा। और हम देखते हैं कि जो बीज बोया जाता है उससे एक दरख्त बनता है, उस दरख्त में बहुत सारी डालियां होती हैं, बहुत सारे उसके पत्ते होते हैं, और वो बड़ा लंबा चौड़ा दरख्त होता है। लेकिन अगर हम उसके बीज को देखें तो वो एक छोटा सा बीज होता है, और उसी से वो पौधा बनता है। अगर हम एक आम के दरख्त की मिसाल लेते हैं तो आम की जो उसके अंदर गुठली होती है वो उसका बीज होता है। वो ऐसा बीज होता है कि छोटा सा है, आप उसको जेब में लेकर घूम सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आपकी जेब में एक पूरा आम का पेड़ है, आम का दरख्त जो है वो आप जेब में लेके फिर रहे हैं। जरूर
जरूरत इस बात की है कि उसे किसी सही जमीन में बोया जाए और वहां पर वो बीज फटे और अपने उस दरख्त को अपनी जिन्स के मुआफिक जो है वो पैदा करे। और जब एक दरख्त पैदा होता है अपने बीज के मुताबिक उसी तरह का दरख्त आता है जिस तरह का बीज होता है। अगर आप आम बोएंगे तो आम ही निकलेगा, अगर आप कोई केला बोएंगे, माल्टा या कोई भी बीज बोएंगे तो वो उसी किस्म का फल देगा। अगर मेथोडिस्ट बोएंगे तो मेथोडिस्ट ही आएगा, बैप्टिस्ट बोएंगे तो बैप्टिस्ट ही आएगा, पेंटीकोस्टल बोएंगे तो पेंटीकोस्टल ही आएगा, कैथोलिक बोएंगे तो कैथोलिक ही आएगा, और खुदा को बोएंगे तो खुदा ही आएगा। अगर एक मेंढक का बच्चा मेंढक होता है तो फिर खुदा का बेटा क्या होगा? वो खुदा ही होगा। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है कि खुदा का बीज होना चाहिए और खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि 28 फरवरी 1963 को ये बादल आया, वो बीज आ गया और ये हमारी अच्छी जमीनों में बोया गया और हम सारी मिशनों तंजीमों से निकल आए और हम उसी अपनी जिन्स के मुआफिक फल लाए और अपने उसी जो दरख्त जो हमारा बीज था हम वो दरख्त बन गए। और इस बात के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये बीज जो है क्या है? ये बीज कलाम है। जैसे आम का बीज होता है, माल्टे का, बाकी फलों का, ऐसे ही खुदावन का भी एक बीज है और वो बीज उसका कलाम है जो अपनी जिन्स के मुताबिक फल लाता है। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बोया कुछ और जाए और काटा कुछ और जाए। जैसे कहावत भी बनी है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो चीज आप बोते हैं, आप गंदम बो रहे हैं तो कभी बाजरा नहीं उगेगा बल्कि गंदम ही उगेगी। आप बाजरा बीजेंगे तो बाजरा ही निकलेगा और चावल बीजेंगे तो चावल ही आएंगे। और अगर हम और बढ़कर बात करें तो अगर आप रैप्चर को बोएंगे तो फिर आप रैप्चर को ही काटेंगे। और ये रैप्चर को बोना जो है, जैसे बाकी फसलें होती हैं जो बीजी जाती हैं, बोई जाती हैं, इसी तरह रैप्चर की भी एक फसल है जो कि अगर बोई जाएगी तो फिर ही काटी जाएगी। तो रैप्चर के जो फसल है उसको बोना चाहिए। जब हम उसको बोएंगे तो हम उस मकाम तक पहुंचेंगे कि हम इस फसल को काट सकें। तो हम एक कोड पढ़ेंगे, फरमूदा कलाम असल बीज है उसमें से। इससे हम बीज से और अपनी जिन्स के मुआफिक से हम इसको उस तमसील पर लेकर जाएंगे जो कि हमने बोने वाले की तमसील पढ़ी है। अब पैगाम है, फरमूदा कलाम असल बीज है। अगर आप इसको मैसेज हब पे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कोड नंबर 66 है। यहाँ पे खुदावंद कहता है कि जो हर एक बीज है वो खुदा का बोला हुआ लफ्ज है, खुदा का फरमूदा कलाम है। जैसे कि टाइटल भी इसका यही है कि फरमूदा कलाम असल बीज है। तो इसके कोड नंबर 66 में ये बात खुदा नबी करते हैं कि खुदा का बोला हुआ हर लफ्ज एक बीज है। और इसका जो 67 कोड है वहाँ पे कहते हैं कि बीज को उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब आप किसी बीज को जमीन में डालें लेकिन जमीन में नमी मौजूद ना हो तो वो महज खाक होगी और बीज खाक में नहीं उग सकेगा। कुछ फीसद नमी इसमें जरूर मौजूद होनी चाहिए वरना बीज नहीं उगेगा। क्या ये दुरुस्त है?
लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। समझे? इस उगने के लिए नमी दरकार है। यहाँ पर बीज खुदा का कलाम है और बीज तो है, लेकिन अगर बीज को पानी ना मिले, वो जो खास मिकदार बीज को होती है नशोनुमा पाने के लिए, अगर वो जमीन में ना हो तो नबी कहते हैं कि वो जमीन जो है वो महज खाक है, वो उसमें वो बीज नहीं उग सकता। तो जरूरी है कि वो नमी उस जमीन में होनी चाहिए ताकि वो बीज उग सके। और आगे उस पानी को भी नबी बताते हैं कि वो पानी क्या है। वो एक आयत को लेते हैं कि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। तो ये जो पानी है ये रूहुल कुद्दस है। और जब हम खुदा के बीज को रिसीव कर लेते हैं लेकिन रूहुल कुद्दस को रिसीव नहीं करते तो फिर ये बीज उग नहीं पाता। ये बीज जो है वो ऐसे ही होता है जैसे नमी के बगैर जमीन है वो खाक है और वो बीज को उगा नहीं सकेगी। और जब उगा नहीं सकेगी तो फिर वो बीज जो है बेशक उस जमीन में डाल भी दिया गया हो लेकिन उस बीज को बढ़ने के लिए वो नमी नहीं मिलेगी तो वो बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए जो पानी जो कि रूहुल कुद्दस है उसका भी होना बहुत जरूरी है। जब बीज बोया जाता है और फिर आप उस रूहुल कुद्दस को हासिल करते हैं जिसका वादा किया गया था तो फिर वो बीज बढ़ता है, आगे बढ़ता है, नशोनुमा पाता है और एक दिन आप अपनी जिन्स के मुआफिक जो है वो फल लेकर आते हैं। और जब बोने की बात आती है तो सिर्फ खुदा का कलाम या उसका बीज ही नहीं बोया जा रहा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिशनों तंजीमों में, इवन के चर्चेज में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनको बोया जा रहा है। और उनको जब बोया जा रहा है एक सदूम का बीज जो है वो बोया जा रहा है, लेकिन अगर आप सदूम को बोएंगे तो सदूम को ही काटेंगे। और ये सदूम का जो बीज बोया जा रहा है उसकी मनादी हो रही है। और ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से शुरू होता है? छोटे से काम से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते एक उस सदूम वाले लेवल पे बात चली जाती है। जैसे लड़की बाल काटती है और कोई कहता है कि कोई बात नहीं, खुदा दिलों को जानता है, खुदा को पता है, खुदा आपकी समझेगा। लेकिन ये वो बीज नहीं है, ये कोई और बीज बोया जा रहा है। जैसे एक कोई भाई जो है वो लंबे बाल रख ले, कुछ तो कहते हैं कि लंबे बाल उनको कहा जाए क्यों रखे हैं, तो कहते हैं यीशु ने भी तो रखे थे लंबे बाल। तो आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप यीशु बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ बालों में ना बने, फिर बाकी सारे काम भी करें। आप बाल यीशु के मुताबिक रख रहे हैं और बाकी काम आपके यीशु के मुताबिक नहीं है, फिर आप वो सलीब भी उठाएं, जान भी दें, सारे काम करें ना। सिर्फ बालों में आपने यीशु को आगे रखा हुआ है और बाकी सारी चीजों में यीशु को पीछे छोड़ा हुआ है। तो आजकल और नई चीजें आ गई हैं। मर्दों ने लंबे बालों को ये हेयर बैंड और वो जो लड़कियां लगाती हैं बालों को इकट्ठा करने के लिए ऐसी चीजें लगाना शुरू कर दी हैं। और ये क्या है? ये वो गलत बीज बोया जा रहा है। और ये बीज जो है वो इस हद तक आगे नशोनुमा पाता जा रहा है, इस हद तक पाता जा रहा है कि तमाम किस्म के नशे मुआशरे में आ गए हैं, तमाम किस्म के फैशन आ गए हैं, वो रॉक एंड रोल जो रॉक म्यूजिक है वो आ गया है। ये सारी बातें जो हैं वो आ गई हैं और आते आते इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब जो हम सुनते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में जो लड़कियां हैं वो लड़कियों से शादियां कर रही हैं और मर्द जो हैं वो मर्दों से शादियां कर रहे हैं। और ये क्या है? ये वही सदूम है जिसको बोया गया।
और सदोम को जब बोया गया है तो आज उस सदोम को काटा जा रहा है। और मुनादों ने क्या किया, जो पास्टर थे उन्होंने क्या किया, जो खादिम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इसको चीज को देखा तो उन्हें चाहिए था कि इसकी मुखालफत करते, कहते कि ये असल बीज नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भी इसी काम में लग गए। उन्होंने कहा कि सारे जवान तो इसी तरफ जा रहे हैं, इन बातों की तरफ, तो अगर हम इनको सच्ची बातें बताएंगे तो ये तो हमारी कलीसिया जो है वो हमें कम होती हुई नजर आती है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने इस पर पर्दे डालने शुरू कर दिए, खुदा के कलाम को पीछे कर दिया और इस चीज को उन्होंने कबूल कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, इस पर पर्दा डालते हैं और इसको बोलते नहीं, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दो। और इसका नतीजा क्या निकला, कलीसियाएं बर्बाद हो गई। वो जो शुरू में बाल काटने की बात थी वो इस हद तक आगे चली गई कि लड़के जो है वो लड़कों से शादियां और लड़की लड़कियों से शादियां। तो फिर वो सदोम का जो बीज बोया गया था अब वो सदोम को काटा जा रहा है। और नबी ने इसकी पहचान करवाई, उसने कहा कि वो रूहें जो पाताल में थी वो ऊपर आ गई हैं, वही सदोम की रूहें ऊपर आकर इस काम को कर रही हैं और वो सदोम इंसानों में से होकर इस सदोम को बो रही हैं। और जब इस सदोम को बोया जा रहा है तो फिर उसको काटा भी जा रहा है। लेकिन शुक्रगुजारी खुदावंद की इस बात के लिए है कि जब ये बीज बोया जा रहा है तो कोई इस वक्त में ऐसा भी है जो कलाम का बीज बो रहा है और कहीं कलाम की फसल भी हो रही है, और ऐसे भी हैं जो उस हकीकी बीज को लिए हुए हैं और उसको कलीसिया में बो रहे हैं। और जब उसको इस बीज को बोने की जो सोच है, जो खुदावंद की सोच थी, उसकी सोच अवधि थी कि जब ये बीज बोया जाएगा तो ये अपनी जिन्स के मुवाफिक फल लाएगा, और इसी सोच को हम लेकर आगे चलेंगे। अगर आज हमारा जो वक्त है, खुदावंद को कोई अगर फसल चाहिए होगी तो वो कैसी होगी, वो उसकी सोच के मुताबिक ही उसको चाहिए होगी। और उसकी सोच जो अवधि है, जो उसने सोचा था कि हर एक बीज अपनी जिन्स के मुवाफिक फल लाए, तो जब उसका बीज कलाम का हकीकी बीज बोया जाता है तो उसकी सोच यही है कि उसका हकीकी फल ही पैदा हो। वो हकीकी बीज होने के बाद ये पौधा आगे बढ़े और वही अपनी जिन्स के मुवाफिक उस फल को लाए। और वो चाहता है कि एक कामल कलीसिया हो जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई जुड़ी हो, और ऐसी कलीसिया जिसमें ऐसे लोग ना हो जैसे कि हनन्याह और सफीरा थे, जैसे कि वो जहाजी और साउल थे, और इस तरह के लोग कभी वो खुदावन अपनी कलीसिया में नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि उसकी कलीसिया जो है वो कामिल हो। जैसा हम देखते हैं कि जब पेंतीकोस्त आया, पेंतीकोस्त से शुरू होके कुछ अरसा तक जो है वो ऐसी कलीसिया हमें नजर आती है जो खुदा की सोच में थी। और वही जब सोच में थी, जब हमें वो कलीसिया नजर आ रही है तो फिर जरूर था कि अगर वो नजर आ रही है तो उसका बीज भी बोया गया था, और उसका बीज जो है वो उस जमाने में बोया गया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो कलीसिया उस वक्त एक पेंतीकोस्त के बाद एक कलीसिया उठी थी जो कि इब्तदाई कलीसिया और एक खालिस कलीसिया और कामिल थी, और उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जो हमारे जमाने की बात है कि उस जमाना में वो कलीसिया थी, तो हमारे जो जमाना है जो इसमें भी कुछ ऐसा खास होना चाहिए जो कि बाकी जमानों के लिए नहीं है।
اور ظاہری سی بات ہے کہ اس میں وہ خاص بات ہے، اس میں وہ جسموں کا تبدیل ہونا ہے۔ تو کیا جسموں کی تبدیلی کے لیے کیا کلام کا کوئی بیج ہونا چاہیے جسے بعد میں کاٹا جائے؟ تو یہ بیج ضرور ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم اس جسموں کی تبدیلی والا بیج جو ہے اس کو بوئیں گے تو ایک دن اس بیج کو کاٹیں گے، اس فصل کو کاٹیں گے اور ہمارے بدن جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اس بات کو ہم ایک پیغام میں دیکھیں گے جو بھائی برنن کا پیغام ہے۔ پیغام کا نام ہے ریپچر۔ ریپچر پیغام ہے، اس کا کوڈ نمبر 182 ہے۔ دیجیے آپ کے 182 ہے۔ تو یہاں پہ نبی جو ہیں وہ پیغام کو مکمل کر چکے ہیں، جو انہوں نے پیغام دیا ریپچر، اٹھایا جانا۔ تو اس کے بعد وہ جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ جو آج ہم نے تلاوت کی، جو ہم آج جس پر بات کر رہے ہیں، اسی کا ذکر انہوں نے کیا۔ اب انہوں نے یہاں پہ 182 نمبر کوڈ میں لکھا ہے کہ جس طرح خدا نے وہاں پیچھے پیدائش 1 میں فرمایا، اس نے کہا روشنی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے روشنی سینکڑوں سال بعد ہوئی۔ پچھلے دنوں میں نے یہ بات سنی کہ روشنی، میں تو آیت کو پڑھتا تھا کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور ہو گئی، لیکن میں نے بات سنی کہ روشنی کافی سینکڑوں سال بعد ہوئی تھی۔ تو لیکن میرے پاس کوڈ نہیں تھا، لیکن جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں میرے 2-3 سوال کلیئر ہوئے، تو جن میں سے ایک یہ تھا کہ اس پیغام میں نبی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روشنی سینکڑوں سال بعد ہوئی ہو۔ اس نے کہا وہاں کھجور کا درخت ہو، وہاں زیتون کا درخت ہو، وہاں ریگستان ہو، وہاں پہاڑ ہو، وہاں یہ ہو، یہاں وہ ہو، اور اس نے جیسا فرمایا، اس نے جب فرمایا، لکھا ہے کہ آپ دیکھیں جب یہ کلام کی صورت میں اس کے منہ سے فرمایا گیا تو اس کو وقوع میں آنا ہی تھا، اس کو پورا ہی ہونا تھا۔ تب آگے کوڈ نمبر 183 ہے، جب ایک دن اس نے اب اپنے لوگوں کو بلایا۔ اب دیکھیں پیدائش پہلے باب میں خدا کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ درخت لگ جائے، وہ لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہاں کھجور ہو، وہ ہو رہی ہے۔ یہاں زیتون ہو، وہ ہو رہا ہے۔ یہاں ریگستان ہو، وہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہاڑ ہو، وہ سب کچھ خدا کے فرمائے ہوئے کلام سے ہو رہا ہے۔ اور آگے نبی کہتا ہے کہ جب ایک دن اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، اور ایک آدمی جس کا نام موسیٰ تھا، اس کے ساتھ آگ کے ستون یا روشنی میں سے ہو کر ہم کلام ہوا، جو مقدس اور پاک آگ تھی۔ اور موسیٰ نے نہ کیا، لوگوں نے موسیٰ کا یقین نہ کیا، اس لیے خدا نے کہا ان کو اس پہاڑ کے نزدیک لا۔ اس صبح پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور بجلیاں اور گرجیں برپا تھی۔ اس لیے لوگوں نے کہا جب خدا ہم سے باتیں نہ کیا کرے، موسیٰ تو ہی بات کیا کر، دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ خدا نے کہا اب سے میں ان کے ساتھ کبھی ایسے بات نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے لیے ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کے وسیلے میں ان سے کلام کروں گا، اور جو وہ کہے گا پورا ہوگا۔ تب اس کی سننا، کیونکہ اب سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب اس نے فرمایا، اس نے یہ کہا کہ ایسا ہی ہوا کرے گا۔ اب یہاں پر نبی جو ہیں وہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ خداوند جو پیدائش میں کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے، ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بیج دار
जो दरख्त हैं वो अपने बीज के मुआफिक फल लाएं, हो गया। उसने कहा रोशनी हो जाए, वो होगी। उसने ज़मीन और आसमान कहा कि बन जाए, और वो बन गई। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो तख्लीक हो गई उसके फरमूदा कलाम के वसीला से। और ये क्या था? ये खुदा का डायरेक्ट कलाम था। ये सीधा सीधा वो फरमूदा कलाम था जो वो फरमा रहा था, और चीज़ें वजूद में आ रही थी। लेकिन जब मूसा का ज़माना आया तो क्या हुआ कि खुदा ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मूसा तो खुदा से कहे कि खुदा हमसे बात ना करे, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कहीं हलाक ना हो जाएं। तो फिर खुदा ने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया, एक नए तरीके को अपनाया, और उसने कहा कि मैं तुम में से एक बंदा चुनूंगा जो मेरा नबी होगा, और जो मैंने बात कहनी होगी वो मैं उसके जरिए कहूंगा। वो खड़ा होगा लेकिन उसके अंदर मैं आ जाऊंगा। उसकी आवाज होगी लेकिन मैं बोल रहा हूंगा। जैसे मैं पैदाइश में कहता था कि ये हो जा तो हो जाता था, वो कहेगा ये हो जा तो हो जाएगा। अब खुदा जो है वो अपने तरीके को बदल रहा है यहाँ पर। अब जैसे उसने कहा कि ऐसे हो जाए, वो वैसे हो गया, फिर ऐसे हो जाए, ऐसे हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि तुम में से नबी जो होगा उसके साथ मैं बात करूंगा, उसके अंदर आऊंगा, और फिर वही बात जो मैं खुद डायरेक्ट करता था फिर मैं अपने नबी में से होकर करूंगा, और जो वो कहेगा कि ऐसा हो जाए हो जाएगा। और इस बात को हमने बाइबल में मूसा के जमाने में ही देखा। जब खुदा उसके अंदर आया तो उसने कहा मक्खियां आ जाए तो मक्खियां आ गई। उसने कहा मेंढक आ जाए तो मेंढक आ गए। उसने कहा जो कुछ भी उसने कहा वो उसी वक्त हो गया, और उस वक्त खुदा खुद उसके अंदर मौजूद था, और वो इस बात को साबित कर रहा था कि जैसे मैं पैदाइश के अंदर कहता था कि ऐसा हो जाए और हो जाता था, अब ये नबी के अंदर होके मैं कह रहा हूँ और वैसा ही हो रहा है। तो खुदा ने अपने तरीका इस तरह कर लिया कि वो नबियों में से होकर बातें करने लग गया। और जो हमने शुरू में थॉट लिया खुदा के बीज का, तो फरमूदा कलाम जो है वो बीज है। और जब वो खुदा का फरमूदा कलाम जो कि एक बीज है, और जब वो खुदा फरमा रहा है तो नबी ने भी कहा कि हर एक बीज जो है वो खुदा का फरमूदा कलाम है। तो जब वही बीज वही कलाम एक नबी में से होकर बोला गया तो वही बीज जो खुदा के मुंह से निकलता था, वो कलाम, वो बीज, वही बीज नबी के मुंह से निकलना शुरू हो गया। और जब वो नबी के मुंह से निकलना शुरू हो गया तो हम देखते हैं कि वो बीज नबी बोना शुरू हो गए। जो खुदा की आवाज है उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू हो गए। और यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर नबी जो है वो एक नबी की मिसाल देते हैं इसी बात को वजाहत के लिए, और वो कोड नंबर 189 में है। यहाँ पर नबी कहते हैं, देखे यसाया जैसा जवान और ज़हीन आदमी वहाँ खड़ा था। अचानक पाक रूह ने उसे छुआ। पाक रूह ने उसे छुआ। यहाँ पर छुआ लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जब मैंने पढ़ा तो वहाँ टच नहीं था बल्कि स्ट्राइक था। तो उसको हिट किया, पाक रूह ने उसको हिट किया, और क्या कहा कि जो चूंकि वो नबी था इसलिए वो कोई मुख्तलिफ बात ना कर सका। उसने कहा देखो एक कुंवारी हामला होगी और हमारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ, और एक बच्चा पैदा हुआ, और एक बेटा बख्शा गया, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत की इंतहा न होगी, उसकी सल्तनत उसके कांधे पर होगी। और ये कलाम उसने फरमा दिया जब रूह ने उसको हिट किया। और आगे लिखा है
कि उसकी सल्तनत का इख्तिताम ना होगा। आगे नबी कहते हैं कि किस जहानत से वो आदमी कह रहा था कि एक वाली हामला होगी। अब रूह खुदा खुद उसके अंदर आया था और खुदा ने खुद ये बात की थी, हालांकि जो पैदाइश से लेकर कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि कभी कोई कुंवारी हामला हुई हो, कभी ऐसा हुआ हो कि मर्द और औरत के मिलाप के बगैर कोई बच्चा पैदा हुआ हो। तो जब लोगों ने ये सुना होगा उसके मुंह से, तो कहा होगा कि भाई यशायाह, ये तुमने क्या बात कर दी, तुमने ये क्या कह दिया, कैसे एक कुंवारी हामला हो सकती है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने, यशायाह ने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने उसने कहा कि तुमने कहा है कि एक कुंवारी हामला होगी, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा ये हमने रिकॉर्डिंग किया है, ये सुनो, तुमने ऐसा कहा है कि ये ऐसे होगा, एक कुंवारी हामला होगी। तो फिर यशायाह कहता है कि ये खुदा की आवाज थी, और अगर उसने कहा है कि कुंवारी हामला होगी, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगी, लेकिन ये होगी। और वो खुदा की सोच, वो खुदा का कलाम, वो खुदा का बीज, पहले जो वो खुद बोलता था, अब एक नबी के जरिए उसने उसको बोल दिया। अब एक बीज बोल दिया गया था, और जब एक बीज बोल दिया गया था तो जरूर था कि वो बीज अपनी जिन्स के मुआफिक फल लाता। वो बीज जब बोला गया तो यशायाह ने कहा कि ये बीज जो है वो बोल दिया गया है, अब आप इंतजार करें, ये कलाम जो है, ये बीज जो है वो जरूर अपना फल लाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब ये कलाम पूरा होगा और वो तुम्हारी हामला होगी। और आगे नबी इसको बयान करते हैं, वो कहते हैं कि हर एक ने इसका इंतजार किया, क्योंकि ये कहा गया था और ये खुदावंद यूं फरमाता है था, इसलिए इसको वकूअ में आना था, क्योंकि ये खुदा का कलाम था। जिस तरह उसने पैदाइश में फरमाया था, जब उसने इस बीज को समंदर की तह में रखा, क्योंकि वहां ये बगैर शक्ल सूरत और खाली था, पानी था और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, समझे, लेकिन इसे वजूद में आना था। और एक दिन 800 साल बाद एक कवाली के रहम में खुदा का बीज हमल की सूरत में आया, जो तख्लीक किया गया बीज था, और कवाली ने बेटे को जन्म दिया। और वो जब बीज फरमा दिया गया, जब वो कलाम फरमा दिया गया, तो वो जो है वो इस दुनिया की फजा में जो है वो मूव करता रहा। एक बात थी कि एक बीज मिला साइंसदानों को, जब उन्होंने उस बीज पर रिसर्च की, वो बर्फ में से मिला, तो वो उन्होंने देखा कि ये 10,000 साल पहले का बीज है। वो 10,000 साल पहले का जो बीज था, जब उन्होंने उसको बोया तो वो उग गया, वो अपनी जिन्स के मुआफिक फल ले आया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई 2000 साल पुराना बीज है, कोई 5000 साल पुराना बीज है, कोई 10,000 साल पुराना बीज है। अगर वो खुदा के फरमादा कलाम का बीज है तो वो जरूर अपनी जिन्स के मुआफिक फल पैदा करेगा। और जब वो 10,000, अब यहाँ पे भी कोई किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि नबी ने तो कहा कि 6,000 साल जो हैं वो हैं इस दुनिया की इब्तिदा से अब तक, लेकिन 6,000 साल तब से हैं जब वक़्त की हद ठहरा दी गई। उससे पहले कितना अर्सा है वो किसी को नहीं पता। तो उससे पहले भी बीज ज़मीन में थे, जैसे मैंने कहा कि पहली दफ़ा जब ज़मीन बनाई गई तो तब ये सारी चीज़ें थी। तो पहले बाब और दूसरे बाब में लाखों साल का गैप है, तो इसलिए 10,000 साल पुराना बीज हो सकता है। तो ये जो बीज, ये जो कलाम यशायाह की मार्फत खुदा ने बोला था, ये
800 नबी कहते हैं 800 साल बाद ऐसा हुआ कि वो उस बीज को जो कि फिजा में घूम रहा था उसको वो जमीन मिल गई जिसमें वो बोया जाना था। एक दिन वो लड़की पैदा हो गई जो कि एक कुंवारी थी जिसमें हामला होना था, और जब वो बीज वो जमीन जो है वो तैयार होगी, जब वो जमीन उस बीज को मिल गई तो तब वो फरिश्ता उस बीज को बोने के लिए वहां पर आ गया और उसने बताया उस मरियम को कि तू बेटा जनेगी। और ये जो बीज है वो कलाम का बीज था जिससे ये पैदाइश हुई थी। और आगे नबी कहता है कि एक दिन वही बेटा वहां खड़ा हुआ, वही जो यीशु है वो खड़ा हुआ। उसने कहा ए लाजर बाहर निकल आ। और वो आदमी जिसे मरे हुए 4 दिन गुजर चुके थे और वो सड़ चुका था, उसके नाक में बदबू भरी हुई थी और वो बाहर आ गया। आगे नबी कहते हैं, कहा सिर्फ इस पर खुश ना हो बल्कि वो वक्त आ गया है कि वो सब जो कब्रों में हैं वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। बस वो ये फरमाया जा चुका है, इसे वकूअ में आना ही है, इसलिए रैप्चर या उठाया जाना होने वाला है। ये नबी जो हैं यहाँ अपने पैगाम में इस बात को कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक तमहीद बनाई कि खुदा का बीज जो है वो पैदाइश में जैसे बोला जाता था हो जाता था। फिर यसाया की वो मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा कि अब इस बात से खुश हो कि जो कब्रों में हैं वो खुदा के बेटे की आवाज को सुनने वाले हैं और वो उठाए जाने वाले हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि ये फरमाया जा चुका है, जिस तरह यसाया ने फरमा दिया था उस वक्त नबी भी कह रहे हैं कि ये फरमाया जा चुका है। और जब ये फरमाया जा चुका है तो इसे एक दिन वकूअ में आना है। जो रैप्चर उस वक्त नबी ने बात की, शायद उस वक्त कोई इसको ना समझा हो, लेकिन नबी कह रहा है कि इसे जरूर वकूअ में होना है। एक वक्त आएगा जब ये रैप्चर हो जाएगा। और जब ये रैप्चर हो जाएगा, नबी कह रहा है, तो नबी क्या कर रहा है? जैसे मैंने कहा कि हमने रैप्चर को बोना है तो हम रैप्चर ही काटेंगे। यहाँ पर नबी रैप्चर को बो रहा है। वो उस वक्त रैप्चर को बो दिया गया। और जब हम देखते हैं कि एक बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वो फूट निकलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और फिर वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसमें एक वक्त दरकार होता है। ये सब कुछ फौरन से नहीं हो जाता। वो बीज की कटाई बीजने का वक्त था, वो रैप्चर के बोने का वक्त था। एक वक्त आएगा जब इस फसल को, इस रैप्चर को काटने का वक्त आएगा। और इसके टाइम दरमियान का जो टाइम है वो अब चल रहा है। वो रैप्चर जो है उसकी फसल बढ़ रही है और एक दिन जो है ये जो दरख्त है जो बड़ा हो जाएगा वो यीशु मसीह की आमद है। तो इस तरह नबी ने रैप्चर को बोया और ये बोने वाले की तमसील मेरा ख्याल है उस पर कभी फिर बात करनी पड़ेगी क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो ये जो बीज बोने वाले की तमसील है, ये कौन बीज बो रहा है? ये बोने वाला कौन है? ये बोने वाला जो है जब उस बीज को जब बोने वाला होता है तो उसको तब होता है जब बीज उसके हाथों में आता है। जब तक उसके हाथों में बीज ना हो तो वो नहीं बो सकता। तो जब उस 28 फरवरी 1963 को ये बीज आ गया और इस बीज को उस नबी के हाथों में दे दिया गया तो फिर उसने इस बीज को बोना शुरू कर दिया। और जब उसने इस बीज को बोना शुरू कर दिया तो फिर ये बीज जो है ये बोने वाला ये वही नबी है। इब्ने आदम नबी को कहते हैं तो ये बीज बोने वाला वो नबी है, विलियम मैरियम ब्रैनम है जिसने
उसने ये बीज खुदा से हासिल किया और फिर उसको बोना शुरू कर दिया। हर जमाने के लिए बीज होता है और हमारे जमाने के लिए जो बीज है वो रैप्चर का बीज है, जो उसने उस 28 फरवरी 1963 को हासिल किया और इस बीज को बोना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस बीज को काटने वाले हैं। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।